नमस्कार। चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं फरवरी 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स पर। यह महीना काफ़ी एक्शन से भरा रहा, तो देखते हैं क्या क्या हुआ। तो आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी और फाइनेंस की दुनिया में क्या हलचल रही, उसके बाद टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में क्या नए एडवांसमेंट्स हुए, और आखिर में देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या जगह रही और समाज से जुड़ी क्या अहम खबरें थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पल्स के साथ। देखते हैं इस महीने पैसे और पॉलिसी को लेकर क्या बड़ी खबरें बनी। पहला सवाल, फरवरी 2026 में जो इंडिया यूएसए की अंतरिम ट्रेड डील हुई, उसमें भारत ने अगले 5 साल में कितने के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने पर हामी भरी? और सही जवाब है $500 बिलियन। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ये डील दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड आय जो फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ, उसका टोटल पोटेंशियल साइज कितना है? ग्रीन शू ऑप्शन को मिलाकर यह 1000 करोड़ रुपए। यह फंड हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जबरदस्त बूस्ट देने वाला है। अब बात करते हैं आरबीआई की। वित्त वर्ष 2025-26 की छठी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की? उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड मूव था, जिससे एक तरफ तो इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दूसरी तरफ महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। बैंकिंग सेक्टर से एक इंटरेस्टिंग सवाल, वो कौन सा बैंक है जिसने फरवरी 2026 में ई सिग्नेचर के जरिए इंडिया का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया? और ये कमाल किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। इस कदम से विदेश से इंडिया में पैसा लगाना और भी आसान और तेज हो जाएगा। अब बात भारत की ग्रीन एनर्जी सपने की। इंडिया की एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ACCPLI स्कीम के तहत अब तक कितनी कैपेसिटी हासिल हो चुकी है? फरवरी 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से ये आंकड़ा है 1.4 गीगावाट घंटा। ये नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी के फ्यूचर के लिए एक बहुत मजबूत नींव है। बजट से एक बहुत जरूरी सवाल, यूनियन बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया? एक बहुत बड़ी रकम, 20,000 करोड़ रुपए। यह दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया कितना सीरियस है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, फरवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 24 में ऊन उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य था? और वो है राजस्थान। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारी रूरल इकोनॉमी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ताकत को दिखाता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में क्या नए एडवांसमेंट्स हुए हैं, देखते हैं। टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी से पहला सवाल, फरवरी 2026 तक भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI और इंडिया स्टैक पर कितने देशों के साथ MOU साइन किए हैं? सही जवाब है 23 देश। मतलब हम अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत अब दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। तो भारत का वो पहला कौन सा पोर्ट है जिसने एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया? और वो है VO चिदम्बरनार पोर्ट। इससे हमारे पोर्ट्स और समुद्री रास्ते और ज्यादा सेफ हो जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, NSO के नए ई-स्टैटिस्टिक्स पोर्टल पर MCP का क्या मतलब है? इसका मतलब है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आसान भाषा में कहें तो ये डेटा को बेहतर तरीके से समझने और गवर्नेंस में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। कानून से जुड़ा सवाल, ऑफशोर माइनिंग को लेकर जो नए नियम आए हैं यानी ऑफशोर एरियाज मिनरल रूल्स 2026, वो किस एक्ट के तहत नोटिफाई किए गए हैं? ये OAMDR एक्ट 2002 के तहत हैं। इसका मकसद साफ है, हमारे समुद्री खजानों को इल्लीगल माइनिंग से बचाना। डिफेंस से एक बड़ी खबर, फरवरी 2026 में अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कहां से किया गया? ये टेस्ट हुआ चांदीपुर, उड़ीसा से। हर सफल टेस्ट हमारी सुरक्षा को और मजबूत करता है। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल, ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक जरूरी अपडेट है। नए IT नियमों के तहत इल्लीगल कंटेंट को हटाने का टाइम कितना कम कर दिया गया है? अब ये सिर्फ 3 से 2 घंटे हैं। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे कि दुनिया में भारत की क्या पहचान बन रही है और हमारे समाज में क्या अहम बदलाव हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट की एक जबरदस्त खबर से। अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो भी छठी बार। हमने फाइनल में किस टीम को हराया? हमने हराया इंग्लैंड को। क्या कमाल की जीत थी। ये हमारे यंग क्रिकेटर्स का जलवा है।
ग्रीन एनर्जी पर एक और इंटरनेशनल पार्टनरशिप। भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कितने आईआईटीज ने हाथ मिलाया? पूरे 19 आईआईटीज। ये दिखाता है कि क्लीन एनर्जी के फ्यूचर के लिए हम दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और फिजिक्स वाला फाउंडेशन मिलकर किन्हें फ्री कोचिंग दे रहे हैं। इसका फायदा एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बच्चों को मिलेगा। ये है असली सोशल जस्टिस और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। पर्यावरण से जुड़ा एक सवाल। फरवरी 2026 के बर्ड फेस्टिवल में बर्ड एटलस ऑफ गोवा किस राज्य ने रिलीज किया? इसका जवाब तो सवाल में ही छिपा है ना? जी हां, यह है गोवा। इस तरह के इनिशिएटिव्स हमारे पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दा। अगर अमीर देश अपनी मदद कम कर दें तो 2030 तक गरीब देशों में कितनी ऐसी मौतें हो सकती हैं जिन्हें रोका जा सकता था? ये आंकड़ा दिल दहलाने वाला है, 22.6 मिलियन। ये रिपोर्ट हमें ग्लोबल इनइक्वालिटी की एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। अब एक इंडेक्स पर नजर डालते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? हमारी रैंक थी 91वीं। ये इंडेक्स हमें आईना दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए हमें अभी और कितना काम करना है। और अब आज का आखिरी सवाल, एक बड़ी उपलब्धि के साथ। न्यूरेमबर्ग में हुए बायोफैच 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर कौन बना? और ये सम्मान मिला है हमारे देश भारत को। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और ये बताता है कि दुनिया मान रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक बड़ी ताकत हैं। तो ये थी फरवरी 2026 की कुछ बड़ी सुर्खियां। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।